नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोना और चांदी में निवेश करते हैं या इनकी कीमतों पर नजर रखते हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस समय बाजार में बड़ा मूव बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट मार्केट अपडेट, सोना चांदी का विश्लेषण और आसान भाषा में समझाई गई फाइनेंशियल खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं आज के बड़े अपडेट की। दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मिसाइल हमलों का आदान प्रदान भी देखने को मिला है। जब भी दुनिया में इस तरह की अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में लग जाते हैं और ऐसे समय में सबसे पहले याद आता है सोना। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल की सख्त नीति ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंध लगाए जाने से जोखिम और बढ़ गया है। इसी वजह से कीमती धातुओं में सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है। जब बाजार में डर और असमंजस होता है तो सोना तेजी से ऊपर जाता है क्योंकि इसे स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। अब घरेलू बाजार की बात करें तो कमोडिटी बाजार में हाल ही में उतार चढ़ाव देखने को मिला। पिछले कारोबारी सत्र में सोना हल्की गिरावट के साथ करीब 1,61,971 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी लगभग 2,81,990 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बंद हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली की वजह से आई क्योंकि इससे पहले कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तनाव इसी तरह बना रहता है तो सोना शॉर्ट टर्म में 1,70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर छू सकती है, यानी आने वाले दिनों में एक और तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का माहौल दिखाई दिया। स्पॉट गोल्ड लगभग $5,296 प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता नजर आया, जबकि स्पॉट सिल्वर करीब $93 82 सेंट प्रति औंस तक पहुंच गया। यह संकेत देता है कि ग्लोबल निवेशक अभी भी सुरक्षित विकल्प की तलाश में हैं। दोस्तों, जब भी भू राजनीतिक संकट बढ़ता है तो शुरुआत में बाजार में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, ट्रेडर्स तेजी से हेजिंग करते हैं और कीमतों में अचानक उछाल आ जाता है। लेकिन समय के साथ अगर हालात सामान्य होते हैं तो बाजार में करेक्शन भी आ सकता है। यानी शुरुआत में तेजी डर और सुरक्षा की भावना से आती है, बाद में आर्थिक आंकड़े और फंडामेंटल फैक्टर बाजार की दिशा तय करते हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो जनवरी के अंत में सोने ने ऐतिहासिक ऊंचाई छुई थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $5,500 प्रति औंस के पार चली गई थी। वहीं चांदी ने भी 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर का स्तर देखा था। लेकिन फरवरी में बाजार में तेज करेक्शन आया और कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी सोने को सपोर्ट कर रही है। हाल ही में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह उम्मीद बढ़ी है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो सोने में निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाता है क्योंकि उस समय सुरक्षित एसेट की मांग बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बाजार खुलते ही तेज उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। सोमवार का सत्र काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। खबरों के आधार पर कीमतें तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती हैं, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल न लें। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हर बड़ी गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल, निवेश अवधि और पोर्टफोलियो बैलेंस को ध्यान में रखें। सोना और चांदी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, बाजार में डर और लालच दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब खबरें डर पैदा करती हैं तो कीमतें अचानक ऊपर जाती हैं, लेकिन समझदारी यह है कि भावनाओं में बहकर फैसला न लें। सही जानकारी, सही रणनीति और धैर्य ही लंबे समय में सफलता दिलाते हैं। कुल मिलाकर
इस समय वैश्विक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और संभावित ब्याज दर कटौती, ये तीनों फैक्टर सोने और चांदी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कीमतें नए उच्च स्तर की ओर बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर तनाव कम होता है तो करेक्शन भी संभव है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि सोना 1,70,000 का स्तर पार करेगा? क्या चांदी 3 लाख के ऊपर जाएगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।